जरा सोचिए, सुबह का समय है। आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं। पहले की तरह फुर्ती से खड़े होने की जगह अब आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ता है। हाथ पलंग पर टिकाना पड़ता है। घुटनों में हल्की जकड़न महसूस होती है। पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं लगती। शायद आपने भी महसूस किया हो। कुछ साल पहले तक बाजार जाना, सीढ़ियां चढ़ना, बच्चों के साथ टहलना या घर के छोटे मोटे काम करना बिल्कुल सामान्य बात थी। लेकिन अब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर धीरे धीरे बदल रहा है, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं आता। ये महीनों और वर्षों में होता है। पहले थोड़ी थकान, फिर पैरों में भारीपन, फिर चलने की गति धीमी होना, फिर कुर्सी से उठने में कठिनाई। और एक दिन इंसान सोचने लगता है कि शायद अब उम्र ही ऐसी हो गई है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या पैरों की कमजोरी सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा है, या इसके पीछे कोई ऐसी वजह छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कई बार समस्या उम्र नहीं होती। समस्या वह होती है जो हमारी थाली में हर दिन आ रही होती है। गौर कीजिए, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 80 और 90 वर्ष की उम्र में भी बिना सहारे चलते हैं। वे सुबह टहलते हैं, अपने काम खुद करते हैं, यात्राएं करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वहीं कुछ लोग 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सीढ़ियों से डरने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या उनके शरीर अलग होते हैं? क्या उनकी किस्मत अलग होती है? नहीं, अक्सर अंतर उनकी रोजमर्रा की आदतों में होता है। और उन आदतों में सबसे बड़ा स्थान भोजन का है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनके पैरों की ताकत को धीरे धीरे कम कर रही है, जबकि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। मैं उस गलती के बारे में आगे बताऊंगी। पहले एक जरूरी बात समझिए। 30 वर्ष की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन यदि शरीर को सही पोषण न मिले तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। सबसे पहले असर कहाँ दिखाई देता है? पैरों में, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां पैरों में होती हैं। जब वे कमजोर होने लगती हैं तो केवल ताकत ही कम नहीं होती, संतुलन प्रभावित होता है। चलने का आत्मविश्वास कम होता है, गिरने का खतरा बढ़ता है और धीरे धीरे इंसान अपनी स्वतंत्रता खोने लगता है। जरा सोचिए, एक दादा अपने पोते के साथ पार्क जाना चाहते हैं। एक दादी अपनी पोती का हाथ पकड़कर बाजार जाना चाहती हैं। लेकिन यदि पैरों में ताकत न रहे तो मन होने के बावजूद शरीर साथ नहीं देता। यही कारण है कि पैरों की सेहत केवल चलने की बात नहीं है। यह आजादी की बात है। यह आत्मसम्मान की बात है। यह परिवार के साथ बिताए जाने वाले उन अनमोल पलों की बात है जिन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। और यहीं से शुरू होती है पहली महत्वपूर्ण चीज। वह चीज जिसे बहुत लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ अंडों की। हो सकता है आपने सोचा हो कि इसमें नया क्या है, लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अंडे केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं है। बढ़ती उम्र में जब शरीर नई मांसपेशियां बनाने में धीमा हो जाता है, तब उसे ऐसे प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे शरीर आसानी से इस्तेमाल कर सके। अंडे में मौजूद प्रोटीन इसी कारण खास माना जाता है। यह शरीर को उन आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करने में मदद करता है जिनकी जरूरत मांसपेशियों को होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत से लोग अंडे का पीला भाग निकालकर फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि वे कोई समझदारी वाला काम कर रहे हैं। लेकिन कई मामलों में यही सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अंडे का वही हिस्सा कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्रोत होता है। यही मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। किसी भी भोजन का लाभ केवल उसे खाने से नहीं मिलता। लाभ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे सही तरीके से खाया जाए। और आगे मैं एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बताने वाली हूँ जिसे लाखों लोग रोज खाते हैं, लेकिन गलत समय पर। यही कारण है कि उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। उससे पहले एक दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह 8 बजे आपने चाय के साथ कुछ बिस्कुट खाए। थोड़ी देर बाद ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन 11 बजे तक शरीर फिर ढीला पड़ गया। पैर भारी लगने लगे।
चलने का मन नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल उम्र की वजह से है? नहीं, कई बार इसका संबंध उस ऊर्जा से होता है जो हम शरीर को दे रहे हैं, और यही हमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज तक लेकर जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी सच्चाई जाननी होगी जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शरीर को केवल भोजन नहीं चाहिए, उसे स्थिर ऊर्जा चाहिए। ऐसी ऊर्जा जो धीरे धीरे मिले और लंबे समय तक साथ दे। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं, और यही गलती आने वाले वर्षों में पैरों की ताकत पर असर डाल सकती है। जो मैं आगे बताने वाली हूँ वह शायद आपके सुबह के नाश्ते को देखने का नजरिया ही बदल दे। अगला भाग जारी, क्योंकि जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वे अक्सर बढ़ती उम्र में भी अपने पैरों को ज्यादा सक्रिय और मजबूत बनाए रखने में सफल रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ दलिया और ओट्स जैसे साबुत अनाजों की। बहुत से लोग इन्हें केवल वजन घटाने या दिल की सेहत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं बड़ी है। गौर कीजिए, जब शरीर को बार बार तेजी से ऊर्जा मिलती है और फिर अचानक ऊर्जा गिर जाती है, तब केवल थकान ही नहीं बढ़ती, बल्कि शरीर की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत धीरे धीरे ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ शरीर को लंबे समय तक सहारा देते हैं। यही वजह है कि कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि सही नाश्ता शुरू करने के बाद उन्हें दिन भर पैरों में पहले से अधिक स्थिरता महसूस होने लगी। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि केवल प्रोटीन और ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं है। एक और दुश्मन है जो चुपचाप शरीर के अंदर काम करता रहता है। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन वह धीरे धीरे मांसपेशियों और जोड़ों पर असर डाल सकता है। मैं बात कर रही हूँ शरीर के अंदर होने वाली सूजन की। हो सकता है आपने सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न महसूस की हो। हो सकता है कुछ कदम चलने के बाद ही पैरों में जकड़न लगने लगे। हो सकता है लंबे समय तक बैठने के बाद उठना कठिन लगे। कई बार इसके पीछे केवल उम्र नहीं होती, शरीर के अंदर चल रही सूजन भी एक कारण हो सकती है। और यहीं आती है तीसरी महत्वपूर्ण चीज, स्वस्थ वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे एवोकाडो, मेवे और कुछ बीज। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरों और इन चीजों का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। जब शरीर को सही प्रकार की वसा मिलती है, तो वह अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाता है। इसीलिए कई विशेषज्ञ संतुलित मात्रा में ऐसे खाद्य पदार्थों को आहार का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। बहुत से लोग ताकत की बात करते समय केवल प्रोटीन की चर्चा करते हैं, लेकिन एक ऐसा पोषक तत्व भी है जिसकी कमी होने पर शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, और वह हमें चौथी महत्वपूर्ण चीज तक लेकर जाता है। जरा सोचिए, यदि आपके घर की दीवारों की मरम्मत करनी हो, तो केवल ईंटें पर्याप्त नहीं होती, उन्हें जोड़ने वाली सामग्री भी चाहिए होती है। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। हमारे जोड़ों, मांसपेशियों और आसपास के ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कई पोषक तत्व मिलकर काम करते हैं। इसीलिए रंग बिरंगे फल विशेष महत्व रखते हैं, खासकर बेरीज जैसे फल, या जहां वे उपलब्ध न हो वहां अन्य रंगीन फल। इनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह शब्द सुनने में कठिन लगता है, लेकिन इसका अर्थ सरल है। हर दिन शरीर पर छोटे छोटे दबाव पड़ते हैं। समय के साथ उनका असर जमा होता जाता है। यही कारण है कि संतुलित भोजन इतना महत्वपूर्ण होता है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे कई लोग वर्षों तक नहीं समझ पाते। कई बार व्यक्ति पर्याप्त खाना खा रहा होता है, फिर भी शरीर कमजोर महसूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल मात्रा नहीं, गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। यही पांचवी चीज सामने आती है, मछली जैसे खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से वे जिनमें ओमेगा 3 वसा अम्ल पाए जाते हैं। यदि आप मछली खाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है, और यदि नहीं खाते तब भी चिंता की बात नहीं। इसके कुछ विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन पहले यह समझिए कि बढ़ती उम्र में रक्त प्रवाह का महत्व कितना बढ़ जाता है।
जब शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पोषण और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचती है, तब वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। यही कारण है कि संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि और पर्याप्त पानी पीना एक साथ काम करते हैं। लेकिन अभी उस बात का खुलासा बाकी है जिसका संकेत मैंने शुरुआत में दिया था। वह खाद्य पदार्थ जो बहुत लोगों के घर में मौजूद होता है। वह खाद्य पदार्थ जिसे अक्सर कम महत्व दिया जाता है और कई लोग उसे गलत तरीके से खाकर उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। मैं बात कर रही हूँ शकरकंद की। हाँ, साधारण सी दिखने वाली शकरकंद, लेकिन कई बार सबसे साधारण चीजों में ही सबसे बड़ा मूल्य छिपा होता है। शकरकंद में ऐसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें फाइबर और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग इसे कभी कभार खा लेते हैं और फिर महीनों भूल जाते हैं। जबकि किसी भी अच्छी आदत का लाभ तभी मिलता है जब उसे नियमित रूप से अपनाया जाए। यही वह बात है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे किसी चमत्कार की तलाश करते हैं, लेकिन शरीर चमत्कार से नहीं, निरंतरता से बदलता है। गौर कीजिए, यदि आप आज एक दिन अच्छा भोजन करें और फिर अगले 10 दिन पुरानी आदतों पर लौट जाए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आप छोटे छोटे बदलाव लगातार करते रहें, तो समय के साथ उनका प्रभाव दिखाई दे सकता है। और यहीं मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। पैरों की ताकत केवल भोजन से नहीं आती। भोजन आधार है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी जरूरी हैं। हल्की नियमित सैर, पर्याप्त नींद, दिन भर पर्याप्त पानी, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे न रहना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर के संकेतों को सुनना। यदि बार बार कमजोरी महसूस हो रही है, संतुलन बिगड़ रहा है, बार बार गिरने का डर लग रहा है या पैरों में असामान्य बदलाव महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी-कभी इसके पीछे ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनकी जांच आवश्यक होती है। जरा सोचिए, आपके पोते पोतियां आपको बुलाएं और आप बिना झिझक उनके साथ चल सकें। आप मंदिर, मस्जिद, बाजार या पार्क जाने के लिए किसी सहारे का इंतजार न करें। आपको कुर्सी से उठने से पहले अपने मन को तैयार न करना पड़े। क्या यह केवल ताकत की बात है? नहीं, ये आत्मविश्वास की बात है। ये स्वतंत्रता की बात है। ये जीवन को अपने तरीके से जीने की बात है। याद रखिए, बढ़ती उम्र कमजोरी का दूसरा नाम नहीं है। उम्र केवल एक संख्या है। असल फर्क उन फैसलों से पड़ता है जो हम हर दिन अपनी थाली, अपनी दिनचर्या और अपनी सेहत के लिए लेते हैं। आज यदि आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो आने वाले वर्षों का आपका जीवन अलग हो सकता है। शायद धीरे धीरे, शायद छोटे कदमों से, लेकिन हर अच्छा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। इसलिए अपने पैरों को हल्के में मत लीजिए। वे केवल शरीर का हिस्सा नहीं हैं। वे आपको आपके प्रिय लोगों तक ले जाते हैं। वे आपको अपने काम खुद करने की ताकत देते हैं। वे आपको सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास कराते हैं। और जब तक आपके पैर आपका साथ दे रहे हैं, तब तक जीवन के कई सुंदर रास्ते खुले हुए हैं। यदि आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा। फिर मिलूंगी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, छोटे अच्छे फैसले ही लंबे समय तक बड़ी ताकत बनते हैं।